शून्यों की संख्या ज्ञात कर रहे थे हम, तो उसमें आगे बढ़ते हैं आपका। तो क्वेश्चन है आपका 1 की घात 6 गुना 2 की घात 6 गुना 3 की घात 6 गुना डॉट 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 गुना 100 की घात 6 के गुणनफल के अंत में, गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जो ये श्रेणी दी है तो इसके गुणनफल के अंत में आपके पास शून्यों की संख्या निकालनी है, कितनी आएगी। तो मैंने बताया था आपको कि जो अगर सीरीज आपकी 1 से लेकर दी गई है, 1 से शुरू है और लास्ट तक जारी है, तो आपको लास्ट वाली संख्या को 5 से भाग करते जाना है। तो उसमें हमें 5 की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो जितनी 5 की संख्याएं होगी आपकी उस सीरीज में उतने ही आपके जीरोज होंगे। तो आप 5 से जब भाग करोगे इसको, तो यहाँ से होगा आपका 5 दूनी 10, जीरो आपका ऐसे आ जाएगा। 5 से इसको भाग करेंगे आप तो 5 चौक 20, तो 4 आ गया आपका यहाँ पे। जब ये वाली संख्या इस संख्या से छोटी हो जाएगी तो आपके पास ये कुल मिलाकर क्या हो जाएंगे, शून्यों की संख्या हो जाएगी। कहाँ से, 1 से लेकर 100 तक की सीरीज में। लेकिन आपको उसने क्या दिया है, सबकी पावर 6 दिया है। तो आप 24 में किससे गुना कर दोगे, 6 से गुना कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा 144। तो 144 क्या होंगे, इसमें आपके शून्यों की संख्या होगी। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए कि 1 गुना 3 गुना 5 डॉट 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 गुना 99 के गुणनफल के अंत में, गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे। तो आपको इसके अंत में जो है जीरो की संख्या बतानी है। तो इसमें आपके कितने जीरो होंगे, शून्य जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे आपके इसमें, जीरो। जीरो क्या होंगे इसमें आपके, शून्य होंगे, क्योंकि इस श्रेणी में जो सभी संख्याएं आपकी विषम संख्याएं दी गई हैं, क्योंकि इसमें कोई 2 नहीं है और बिना 2 और 5 के आपका जीरो नहीं बन सकता। केवल 5 की संख्या से आपका जीरो नहीं बनेगा, इसमें 2 का होना भी जरूरी था। तो इसलिए आपके इसमें कितने शून्य होंगे, केवल 0 शून्य होंगे। जैसे हम शून्यों की संख्या निकालते हैं तो ऐसे हमसे किसी की भी संख्या पूछ सकता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि 1 गुना 2 गुना 3 और कहां तक दे दिया आपको, ये गुना 10 तक में, 10 तक में 2 कितनी बार आया है। तो आपसे इसमें यह पूछा है कि 1 से लेकर 10 तक के गुणनफल में 2 कितनी बार आया है। तो जैसे आप 5 का पता कर देते कि 5 कितनी बार आया है या 0 कितनी बार आया है, तो आप ऐसे ही 2 का पता कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो आपको लास्ट संख्या पकड़ना है और उसको किससे भाग करना है, जिसकी संख्या आपसे पूछी है उसी से क्या कर देना है, उसको भाग कर देना है। तो यहां से होगा आपका 2 पंजे 10, फिर आप इसे 2 से भाग करेंगे तो यहां से हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, फिर यहाँ आप 2 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 एकम 2। जब ये संख्या इससे छोटी आ जाएगी तो आपके पास उसी की संख्या मिल जाएगी। तो 5 और 2 7 और 1 8। तो यहाँ पर आपका जो 2 है, 2 जो है वो कितनी बार आया है, 8 बार आया है। क्वेश्चन दे दिया जाए जैसे आपको 1 से लेके कहाँ तक, 1 से लेके आपको दे दिया उसने भाई 20 तक में 2 कितनी बार आया है। तो आपको क्या करना है, जो ये लास्ट की संख्या दी है आपको 20, इसको आपको 2 से भाग करते जाना है। जब 2 से भाग करेंगे आपके पास तो यहां से हो जाएगा 2 ढाई 20, फिर 2 से भाग करेंगे आप इसको तो 2 पंजे 10, फिर 2 से भाग करेंगे आप इसको तो 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग कर देंगे आप इसको तो 2 एकम 2। इन सबको आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 5 15,
15 3 18, तो 1 से लेकर 20 तक के गुणनफल में 2 कितनी बार आया है आपका? 18 बार आया है। क्वेश्चन है आपका 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में 2 कितनी बार आया है? 2 कितनी बार आया है? तो इसमें क्या करना है आपको? जैसे आपने 5 की संख्या निकाली थी या 0 की संख्या निकाली थी, तो उसी तरह से आपको लास्ट की संख्या पकड़ना है और उसको भाग करते जाना है। किससे? 2 से भाग करना है। तो जब आप इसे 2 से भाग करेंगे तो 100 आपका 50 बार कटेगा। तो 100 आपका कितने बार कटेगा? 50 बार कटेगा। फिर 50 को आप 2 से भाग करेंगे तो 2 से 50 आपका कितनी बार कटेगा? 25 बार कटेगा। 2 से इसको भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 छोड़ देंगे आप इसका, 2 छिका 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2। जब ये संख्या इस संख्या से छोटी आ जाएगी तो आपको छोड़ देना है और पहली संख्या को छोड़ते हुए इन सबको जोड़ना है। जब आप इन सबको जोड़ लोगे तो यहाँ से आएगा आपका 97। तो आपका इस श्रेणी के अंदर जो 2 है वो कितनी बार आया है? आपका 97 बार आया है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना कहाँ तक? 10 तक में 3 कितनी बार आया है? तो आपको क्या करना है? इसी तरह से करना है जैसे आपने अभी 2 देखा था कितनी बार आया है। तो आपको ये जो लास्ट संख्या है इसको पकड़ लेना है और इसको आप भाग करेंगे किससे? 3 से। तो ये भाग होगा आपका 3 तिया 9, 1 छोड़ देंगे आप इसका, फिर 3 से भाग करेंगे आप इसको, तो 3 एकम 3। तो इसमें कितने हो जाएंगे आपके? 4 बार 3 आया है। इसमें आपका कितनी बार आया है? 4 बार आया है। पहली संख्या छोड़ के आपको सबको क्या कर देना है? इन्हें जोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 गुना 2 गुना 3 और गुना आपका 15 तक में 3 कितनी बार आया है? कितनी बार आया है? क्या करना है आपको? इसी तरह से देखना है कि आप जो है 15 को पकड़ेंगे और किससे भाग करेंगे? 3 से भाग करेंगे। तो 3 से 15 5 बार कटता है, यानी 3 पंजे 15। फिर आप इसे 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 2 आप छोड़ देंगे। तो क्या करना है आपको? यहाँ से पहली संख्या छोड़ते हुए इन सबको जोड़ लेना है। तो 5 और 1 हो जाएगा आपका 6। तो 1 से 15 तक के गुणनफल में आपका 3 जो है कितनी बार आया है? वो 6 बार आया है। इसी तरह अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है आपसे कि 11 गुना 12 गुना 13 और कहाँ तक आपका? गुना 100 तक में 3 कितनी बार आया है? तो आप क्या करेंगे? आपने जो नियम पढ़ा है वो पढ़ा है किससे लेकर? 1 से लेकर के, यानी स्टार्टिंग से लेकर अंत तक। लेकिन आपको कहां से दिया है ये? इस बार आपको जो दिया है किससे? 11 से दिया है। तो हम क्या करेंगे इसमें? पहले हम यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक में निकाल लेंगे कितने 3 हैं। उसके बाद आप 1 से लेकर 10 तक में 3 निकाल लेंगे और दोनों को आपस में क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हमारे पास 11 से लेकर 100 तक के गुणनफल में 3 कितनी बार आया है? तो उसकी संख्या आ जाएगी। हम क्या करते हैं? 100 में देखते हैं, 1 से 100 तक देखते हैं कितनी बार 3 आया है। तो यहां से आप 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9 और 3 तिया 9। फिर 3 से भाग करेंगे आप तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। फिर 3 से भाग करेंगे आप इसको तो 3 तिया 9। फिर आप इसे 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3। तो आपके पास कितने 3 हो जाएंगे? तो 33 से 11 44, 44 और 4
48। तो 1 से 100 तक में आपके कितने 3 आए हैं? 48 3 आए हैं। अब क्या करेंगे हम? 1 से 10 तक के में निकालते हैं। तो यहां से हो जाएगा आपका 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 1 से 10 तक में आपके कितनी बार 3 आए हैं? 4 बार 3 आए हैं। लेकिन आपको कहां से निकालना है? 11 से लेकर 100 तक। तो इन दोनों को क्या कर देंगे आप? घटा देंगे। तो आपके पास कितने 3 आएंगे? 44 3 आ जाएंगे। कहां तक? 11 से लेकर 100 तक के गुणनफल में जो 3 है आपका वो 44 बार आ जाएगा।